हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमन क्लासेस। मैं मनोरमा इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11th का सबसे इंपॉर्टेंट एंड बेसिक एंड बिगिनर टॉपिक, जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी। जी हाँ, जो बच्चे क्लास में आए हैं, 11th क्लास में आए हैं, उनके लिए सबसे अच्छा और कॉन्सेप्टेबल टॉपिक आज का है। अगर बच्चे आप इसको बिल्कुल आराम से, शांति से पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, तो आपको फिजिक्स बहुत ही अच्छी और स्कोरिंग लगेगी। चलिए देखते हैं कैसे। सो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? क्वांटिटी एंड फिजिकल। फिजिकल क्वांटिटी यह एक फिजिक्स की प्रॉपर्टी होती है। कैसे? एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाऊं। अगर मैं सपोज करो आपको बाजार में जाना है, बाजार में जाके आपको कुछ सामान खरीदना है। आप कहोगे भैया मुझे 1 किलो चीनी दे दो, या भैया मुझे 1 मीटर कपड़ा दे दो, या भैया मुझे एक्सेल डबल एक्सेल की टी शर्ट दे दो, या फिर मुझे एक्सेल डबल एक्सेल का लोअर दे दो या पैंट दे दो। सो आपने क्या ऑब्जर्व किया? सपोज करो आपने 15 किलोग्राम शुगर ली। क्या ली? 50 किलोग्राम शुगर। सो आपने इसमें क्या देखा कि आपके पास 15 कोई क्वांटिटी है। कोई क्या है? क्वांटिटी। किलोग्राम शो करता है इसकी फिजिकल क्वांटिटी को, फिजिकल प्रॉपर्टी का। किसको? फिजिकल प्रॉपर्टी को। भैया 15 किलोग्राम क्या है? शुगर है। सो अब हम इसको बाय डेफिनेशन समझते हैं क्या है। द क्वांटिटीज which can be measured is known as physical क्वांटिटी। वो क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं। मेजर मतलब मेजर हुई है ऑलरेडी। सपोज को अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, मुझे करनाल से दिल्ली जाना है, सपोज करो वहां पर 132 किलोमीटर है। सो किलोमीटर एंड 132 इज मेजर्ड वैल्यू एंड विच इज नोन एज द फिजिकल क्वांटिटी। सो फिजिकल क्वांटिटी में एक और बात आपको समझने की है। इट obeys लॉ ऑफ फिजिक्स। फिजिकल क्वांटिटी को एग्जैक्ट वैल्यू पता होने के लिए ओबे करने होंगे फिजिक्स के लॉ। तो वो फिजिक्स के लॉ कौन से हैं? बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शन। जो किसके ऊपर बेस है? डायरेक्शन के ऊपर। सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपेंडेंसी। और सेकंड है जो किसके ऊपर बेस है? उसके डिपेंडेंसी के ऊपर। कैसे? इसको भी कैरेक्टराइज किया हुआ है कुछ पार्ट्स में। हर एक पार्ट को डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहला जो डायरेक्शन के बेस पर क्वांटिटी डिस्क्राइब की गई है वो है स्केलर क्वांटिटी। और सेकंड है वेक्टर क्वांटिटी। और थर्ड है टेंसर क्वांटिटी। बेसिकली क्या होता है, टीचर्स इस थर्ड क्वांटिटी के बारे में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, लेकिन आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे वे से मैं टेंसर क्वांटिटी को भी डिस्क्राइब करके बताऊंगा।
तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी के बेस पर हमारे पास टू टाइप्स की क्वांटिटी है। सबसे पहली फंडामेंटल एंड सेकंड इज ड्राइव। सो बच्चों, ये हमारा हुआ फिजिकल क्वांटिटी का एक ग्राफ चार्ट जो हम इस पूरी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, और जो ओबे करता है फिजिक्स के लॉ इस टाइप्स में। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो पढ़ेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शन। चलिए देखते हैं। On the basis of their direction, on the basis of their direction, डायरेक्शन के बेस पर सबसे पहली जो फिजिकल क्वांटिटी थी उसका नाम था स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहले हम स्केलर क्वांटिटी के बारे में जानेंगे कि स्केलर क्वांटिटी है क्या। बाय एग्जांपल इसको हम शो करते हैं। सपोज गए मार्केट में आपने शुगर परचेज की 15 किलोग्राम, 15 किलोग्राम शुगर को क्या किया, परचेज किया। तो जब आपने 15 किलोग्राम शुगर को परचेज किया तो यहां पर किलोग्राम इस शुगर की मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? शुगर के मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। कैसे? देखो बेटा, जो ये लॉ है फिजिक्स का, ये बेसिकली डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज होती है, अगर मैं डिफाइन करूं, इट डिफाइन एज in which quantities shows only magnitude। इस टाइप की क्वांटिटी के अंदर सपोज करो, मैंने एग्जांपल लिया था, शुगर है जो हमारा, वो कितना है, 15 किलोग्राम, 15 किलोग्राम। तो शुगर की स्पेसिफिकेशन को यहां पर शो किया गया है 15 किलोग्राम में। क्या शुगर कोई डायरेक्शन शो कर रही है? नो। सो इट मींस जो भी क्वांटिटी डायरेक्शन को शो ना करे, ओनली मैग्नीट्यूड को शो करे, दैट इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। सो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम मानते हैं, एग्जाम्पल डिस्टेंस विच इज मेजर इन लेंथ, वी नो वेरी वेल। मास किलोग्राम, ग्राम, एंड थर्ड इज टाइम। थर्ड क्या होता है? टाइम, मिनट, सेकेंड। तो ये पढ़ी हमने स्केलर क्वांटिटी के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। सो वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती है? एक एग्जांपल से आप इस वेक्टर क्वांटिटी को शो कर देंगे। सपोज मैं हूं, मुझे 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाना है। मेरा नाम अमन है, मैं जा रहा हूं 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ। 10 किलोमीटर मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? मैग्नीट्यूड को, मेरे। और ईस्ट क्या शो कर रहा है? मेरी डायरेक्शन को। मेरी किसको? डायरेक्शन। तो वो क्वांटिटीज जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी शो करे, विच इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी।
उनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। सो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, चलिए देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द in which quantities show magnitude as well as direction। वो क्वांटिटीज जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी शो करे, विच इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, वेक्टर क्वांटिटीज हमारी कौन सी होती है, डिस्प्लेसमेंट शो करता है ऑलरेडी वेक्टर क्वांटिटी को, वेलोसिटी, दिस ऑल द एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को क्या करे, शो करे, वो कौन सी क्वांटिटीज हुई हमारी, वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो यहां पर हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ा। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शन 3 टाइप्स थी, स्केलर, वेक्टर और थर्ड कौन सी थी, जो कि कोई भी टीचर नहीं बताता, उसका नाम है टेंसर क्वांटिटी। थर्ड क्वांटिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम क्या है, टेंसर क्वांटिटी। बेटा ये कौन सी क्वांटिटी होती है, इसको डिस्कस करते हैं, पहले आपको समझाता हूं मैं। ये वह क्वांटिटी होती है जिसके पास एक से ज्यादा क्वांटिटी होती है, या विच कैन मेजर इन मोर देन वन क्वांटिटी, जिसको मेजर कर सकते हैं एक क्वांटिटी से और कहीं ज्यादा क्वांटिटी में। कैसे, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मेरे पास एक ये क्यूब मैंने ले लिया या एक बॉक्स ले लिया। सो मेरे को प्रेशर मेजर करना है। क्या मेजर करना है, प्रेशर। अगर मैं प्रेशर को मेजर करूं विद द रिस्पेक्ट ऑफ एक्स एक्सिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, विद द रिस्पेक्ट ऑफ वाई एक्सिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड विद द रिस्पेक्ट ऑफ जेड एक्सिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो इन तीनों रिस्पेक्ट में मेरी जो डायरेक्शन है और मेरी जो वैल्यू है वो अलग अलग है। वो क्या है, अलग अलग। सो डेफिनेशन क्या बनी, इट इज दैट क्वांटिटी which can measure in more than one quantities। इसको मेजर कर सकते हैं एक या एक से ज्यादा क्वांटिटीज में। सो मैंने यहां देखा कि जो प्रेशर है वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में अलग, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में अलग, ठीक है, और जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में अलग, तो 3 अलग अलग वैल्यू आई हमारी। सो इट मींस 3 अलग अलग वैल्यू, 3 डायरेक्शन होगी। यहां पर हमने क्या लिखी, 3 डायरेक्शन है, 3 अलग अलग मैग्नीट्यूड है। तो इट मींस जो इसकी फिजिकल क्वांटिटी है इसको मेजर कर सकते हैं हम मोर देन वन क्वांटिटी। एग्जांपल क्या होगा, प्रेशर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डोंट पैनिक, अगर आपको टेंसर क्वांटिटी में थोड़ी प्रॉब्लम भी है तो आने वाले जो टॉपिक्स होंगे उनमें आपको इजीली कवर हो जाएगा टेंसर क्वांटिटी बिल्कुल अच्छे वे से। अगर आपको किसी भी टाइप की क्वेरी है, कुछ भी आपको मुझको पूछना है या किसी भी टाइप के नोट्स चाहिए आपको, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके या कॉल करके अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हो। तो अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड फिजिकल लॉ ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपेंडेंसी, जो डिपेंड होता है उसके
डिपेंडेंसी। सबसे पहले इसके अंदर जो टॉपिक था वो था फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दिस टाइप ऑफ क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटीज। यह वह क्वांटिटी होती है जो डिपेंड नहीं करती दूसरे क्वांटिटी पे। कैसे? एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर शो करूंगा, उससे पहले एक बार डेफिनेशन लिख देता हूं, आप सभी नोट डाउन कर लेना। इट इज दैट types of quantity which does not depend upon other quantities is known as फंडामेंटल क्वांटिटीज। यह वो क्वांटिटी होती है विच डज नॉट डिपेंड अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटी विच इज नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं अभी यहां पर समझाता हूं। सपोज करो, देखो मेरे पास, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया भाई, मुझको 10 किलोमीटर जाना है। कितना जाना है? 10 किलोमीटर। सो इट मींस मेरे पास जो डिस्टेंस है वो कितना है? 10। क्या है इसका मैग्नीट्यूड? किलोमीटर। कितना? 10 किलोमीटर। क्या 10 किलोमीटर किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड है? नहीं, ये सिंपल एक डिस्टेंस की क्वांटिटी है, एक लेंथ की क्वांटिटी है। यस या नो? यस। अगर मैं दूसरा कोई एग्जांपल लेता हूं, सपोज मैं मास का कोई एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास 20 किलोग्राम वेट है। क्या किलोग्राम किसी और फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है? नहीं है डिपेंड। अगर वह क्वांटिटी जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड ना हो, विच इज नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। डिस्टेंस हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, दिस ऑल द फंडामेंटल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटीज। ठीक है, अब मैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपेंडेंसी की सेकेंड क्वांटिटी को डिस्कस करूंगा, जिसका नाम है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। अब बच्चे, ये ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती है? हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज में क्या पढ़ा? विच डज नॉट डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटी। बट ड्राइव क्वांटिटीज के अंदर उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसके बिल्कुल अपोजिट होता है, विच डिपेंड अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटी। हाउ? चलो एक बार डेफिनेशन लिख लेता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं एग्जांपल के थ्रू। इट इज दैट टाइप्स ऑफ quantities which depend upon other physical quantities is known as derived quantity। यह उस टाइप की क्वांटिटी होती है जो डिपेंड करती है अदर फिजिकल क्वांटिटी पर, जिसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइव क्वांटिटी। एग्जांपल के थ्रू आप इस ड्राइव क्वांटिटी को बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। सपोज करो स्पीड, मैं कहता हूं भाई उस कार की स्पीड को मेजर करो क्वांटिटी में, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? डिस्टेंस बाय में टाइम। हम अब देखो, अगर
मैं फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करूं, सिंपल डिस्टेंस था विच डज नॉट डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटी, बट यहां पर स्पीड डिपेंड है किस पे, डिस्टेंस और टाइम पे। समझ रहे हो ना बात पे, यहां पर जो स्पीड है विच डिपेंड अपॉन डिस्टेंस एंड टाइम, इसलिए इस क्वांटिटी को हमने क्या बोल दिया, ड्राइव क्वांटिटी। क्या बोल दिया हमने, ड्राइव क्वांटिटी। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम है, डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं हम, लेंथ में या किलोमीटर में, एंड टाइम को टाइम में करते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि वो क्वांटिटीज जो डिपेंड करती हैं दूसरी क्वांटिटीज पर, देखा ना स्पीड डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस और टाइम पे, विच इज नोन एज ड्राइव क्वांटिटीज, उनको हम क्या बोलते हैं, ड्राइव क्वांटिटीज। ठीक है। सो बच्चों, ये तो मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल पे आपको +1 में सिखाया है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। ऐसे मैं बिल्कुल बेस के थ्रू आपको हाई लेवल तक इंक्रीज कर दूंगा आपकी थिंकिंग को, आपकी ऑब्जर्वेशन को, जिससे आप फिजिकल परफेक्ट हो जाओगे, फिजिक्स को आसान वे से समझने में, करने में और मार्क्स को स्कोर करने में। तो जितना हो सके मेरे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कोई भी टाइप की, किसी भी टाइप की क्वेरी है तो आप मुझको इस नंबर पर व्हाट्सएप करके या कॉल करके या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।